जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर 12 के अंतर्गत एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण से संबंधित हम लोग देखेंगे। ठीक है, एरोमेटिक को हम लोग खुशबूदार कहते हैं। ठीक है, एरोमेटिक यौगिक मतलब कि वह बंद वाले बनाता है, बंद संरचना बनाएगा। और एलिफैटिक मतलब एलिफैटिक एक और होता है, वह खुला संरचना होगा। कार्बन की खुला संरचना वाला एलिफैटिक और बंद संरचना वाला एरोमेटिक। और एरोमेटिक के लिए भी कुछ शर्तें हैं। यौगिक एरोमेटिक होने के लिए शर्तें हैं, कुछ शर्त है। हर यौगिक को हम लोग एरोमेटिक नहीं कर सकते। वह बंद संरचना तो बनाएगा, लेकिन उसको हम लोग एरोमेटिक नहीं कर सकते हमेशा सबको। ठीक है, उसके लिए कुछ नियम है। क्या नियम है देखिए, यौगिक चक्रीय प्रकृति का होना चाहिए, जिसमें एक या अधिक पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मित स्थिति में होने चाहिए। एक या अधिक पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मित स्थिति में होने चाहिए। ठीक है, तब उसको हम लोग एरोमेटिक कहेंगे। यौगिक को प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में भाग लेना चाहिए। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भाग लेगा तथा योगात्मक एवं ऑक्सीकरण अभिक्रिया ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में वो भाग लेगा, लेकिन योगात्मक अभिक्रिया प्रतिस्थापन ऑक्सीकरण अभिक्रिया में का प्रतिरोध करेगा, मतलब यह अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया? योगात्मक ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं करेगा। कौन? एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, अच्छा, ये समतल होने चाहिए और इनमें अनुनाद दर्शाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अनुनाद दर्शाने की प्रवृत्ति होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अनुनाद के बारे में पीछे पढ़ा चुके, चैप्टर नंबर 4 में है ना। अच्छा, परंतु एरोमेटिक अभिलक्षण का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक यह है कि क्या है, ऐसे यौगिकों को हक्कल का नियम ना का पालन करना चाहिए। हक्कल के नियम का पालन करेगा तभी वह एरोमेटिक हो पाएगा। तो हक्कल का नियम क्या कहता है? तो कोई चक्रीय यौगिक एरोमेटिक की तरह केवल तभी व्यवहार करता है जब उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, जब वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा उसमें, तब वह क्या करेगा? हक्कल के नियम का पालन करेगा। ठीक है, उपयुक्त व्याख्या के आधार पर एरोमेटिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, बेंजीनोइड और दूसरा अबेंजीनोइड। एक बेंजीन वाला होगा और दूसरा अबेंजीन वाला होगा। ठीक है, बिना बेंजीन वाला भी हो सकता है। देखिए, बेंजीनोइड में कौन आएगा? वे चक्रीय यौगिक जिनमें एक या अधिक बेंजीन वाले होते हैं। एक में एक या अधिक बेंजीन वाला होगा, परंतु ये आपस में संगठित होते हैं, आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे एक अकेले है, डबल है, ट्रिपल है ना, ये इसकी बात नहीं कर रहे हूँ। अच्छा, ये बेंजीनोइड कहलाते हैं। देख सकते हैं, बेंजीन है वो सिंगल, एन बराबर बेंजीन वाला एक ही गुण है, तो इसमें रखेंगे, इसमें एन के जब एक ला के देखेंगे। ठीक है, तो कितना? 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाए? 6 को पाई इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, नेप्थलीन इसको बोलेगा। 2 बेंजीन जुड़ जाएगा तो नेप्थलीन कहेंगे उसको। ठीक है, अच्छा, इसमें n बराबर 2, तो n के जब कितना रखेंगे? 4 दूना n हटा के 2 रखेंगे वाला, इला n हटा कितना रखेंगे? n हटा कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। ठीक है, 4 दूना 2 कितना हो जाएगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो एरोमेटिक के भी एरोमेटिक क्योंकि इस रूल का फॉलो कर रहा है। 10 को पाई इलेक्ट्रॉन जहां जहां कोना है गिन लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 को पाई इलेक्ट्रॉन हुआ। इसमें 6 को कोना बना, 6 को पाई इलेक्ट्रॉन हुआ। इसमें देखें n बराबर 3 रखें, तो 4 कितना हो जाएगा? 12 तो 14 को पाई इलेक्ट्रॉन हुआ। गिन लीजिएगा कोना, इसमें एंथ्रेसिन एक कहते हैं। ठीक है, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन इसमें तो कोना तो बन रहा है, हर कोना पे एक पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 8 को पाई इलेक्ट्रॉन हुआ। लेकिन इसको 8 पाई को हम लोग इस फॉर्मूला को फिट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि n बराबर 1 रखें, क्योंकि हम कोई भी संख्या मान रखेंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 0 2 3 4 रखेंगे, तब मान रख लेते हम लोग 1 रखे तो कितना आ गया? 6 को आ गया। 2 रखे तो 10 को आ गया। ठीक है, 3 रखे तब 14 को आ गया। तो बीच में 8 कहां से आएगा? 8 आ ही नहीं पाएगा। तो यह बंद संरचना तो है, लेकिन यह साइक्लो ऑक्टेट्राइन जो है, यह एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हक्कल का नियम का पालन नहीं कर पा रहा है, इस पर इसके पाई इलेक्ट्रॉन नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए यह एरोमेटिक यौगिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, ध्यातव्य है कि एकांतर स्थिति में द्विआबंध की उपस्थिति यौगिक के एरोमेटिक होने के लिए पर्याप्त नहीं है। कि खाली वह एकांतर क्रम में, अगर जैसे एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम मतलब एक दो छोड़ के डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक दो सिंगल, एक दो डबल है, तो खाली इतने बस आप नहीं कह दीजिएगा। हम लोग एकदम नहीं कर सकते कि वह एरोमेटिक यौगिक है, उसको हक्कल का नियम जरूर पार करना चाहिए ना। उदाहरण के लिए साइक्लोटेट्रा ऑक्टाटेट्राइन, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन में 4 द्विबंध एकांतर क्रम स्थिति में होते हैं, परंतु यह नॉन एरोमेटिक यौगिक है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या हक्कल के नियम के अनुसार नहीं है। ठीक है, इसलिए यह एरोमेटिक नहीं है। अब हम देखेंगे अबेंजीनोइड। कुछ यौगिकों में बेंजीन वाले नहीं होती, परंतु उनमें एरोमेटिक यौगिकों के गुण होते हैं। बेंजीन वाला नहीं होगा, फिर भी उसमें एरोमेटिक यौगिकों का गुण होगा। ठीक है, ये यौगिक अबेंजीनोइड कहलाते हैं। ठीक है, एरोमेटिक यौगिकों के इसमें कुछ विषम चक्रीय यौगिक आते हैं। उदाहरण के लिए पाइरॉल, देख सकते हैं, बेंजीन वाला नहीं है। ठीक है, यह आपका एरोमेटिक यौगिकों का गुण इसमें है। ठीक है, फ्यूरॉन, ठीक है, ये थायोफिन, ये पिरिडीन। ठीक है, ध्यातव्य है कि न केवल अणु बल्कि कुछ आयन भी एरोमेटिक यौगिकों की तरफ व्यवहार करते हैं। कुछ आयन भी एरोमेटिक यौगिकों की तरफ व्यवहार करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं साइक्लोप्रोपीन एक धनायन, साइक्लोप्रोपीन धनायन आयन है, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया हुआ, इसे धनायन प्राप्त किया हुआ है ना।
धनावेश प्राप्त किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमारा एरोमेटिक की तरफ व्यवहार करेगा, ठीक है। साइक्लोपेंटाडाइइन रिनाइन, साइक्लोपेंटाडाइन रिनाइन, ये भी आपका एरोमेटिक की तरफ व्यवहार करेगा। साइक्लोहेप्टाट्राइन धनाइन, ये भी आपका, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो फॉर्मूला था ना 4n+1, कितना था 4n+2 पाई, ऐसी था ना। 0 रखेंगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा, 2 पाई आएगा। 1 रखेंगे तो 6 पाई आएगा, नहीं आएगा, आएगा। हक्कल का नियम का पालन करेगा साहब, ठीक है। बेंजीनाइडो का नामकरण, बेंजीनाइडो का नामकरण किस वक्त, बेंजीन में देख सकते हैं, ये बेंजीन का संरचना है, ठीक है। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, इसको भी ऐसे भी, मैंने एक को छोड़कर डबल बॉन्ड लगाई, एक को छोड़कर डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये इसको, क्योंकि ये दोनों, तो ये ऐसे ही बनाया, ऐसे ही बनाया जाता है, क्योंकि इसमें क्यों ऐसा है, क्योंकि इसमें कौन सा से बोलते हैं उसको हम लोग, संकरण, संकरण ना, संकरण गुण के कारण ऐसा होता है। संकरण गुण के दोनों को दर्शाए, ऐसा ऐसा वाला दोनों गुण दर्शाए, तो इसके लिए क्या करना, गोल बना देंगे, क्या करना है, बना देंगे गोल। ऊपर में अंतिम संरचना को, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग, इसको ना पर प्राथमिकता देते हैं। इनमें से हम लोग किसको प्राथमिकता देंगे, अंतिम वाला को। क्यों, क्योंकि यह इन दोनों संरचनाओं की संकर होती है। दोनों संरचना का संकर, संकर मतलब दो गुण दर्शाएगा, दोनों को गुण दर्शा देगा, ठीक है। अच्छा, जो वलय को नाभिक भी कहते हैं, जो वलय है इसको हम क्या कहेंगे, नाभिक कहेंगे, क्या कहेंगे, नाभिक। जब वलय के कार्बन परमाणु से जुड़े एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को कुछ एल्किल समूह यानी 8 समूहों द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं, तो ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे, पार्श्व श्रृंखला कहेंगे, क्या कहेंगे, पार्श्व श्रृंखला, ठीक है। ये देखिए पार्श्व श्रृंखला है, ये वाला क्या चाहिए, वलय कहेंगे, क्या नाभिक भी कह सकते हैं, ठीक है। नाभिकीय और पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित एरोमेटिक यौगिक ना, न्यूक्लियर एंड साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड ना। नाभिकीय प्रतिस्थापित किसको बोलेंगे हम लोग, वे यौगिक जो वलय में एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उचित क्रियात्मक समूह या एल्किल समूह के प्रति कोई अन्य प्रतिस्थापित द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, प्रतिस्थापित करने से बनते हैं, क्या कहलाएगा, नाभिकीय कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नाभिकीय। मतलब नाभिक के कोई, मैंने बोला कि वलय में एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का मतलब एक में से, वलय में से एक या हाइड्रोजन कोई हटा के बनेगा ना, हटा कोई जुड़ेगा, कोई प्रतिस्थापित जुड़ जाएगा हमें, तो क्या करेगा, नाभिकीय प्रतिस्थापित। नाभिक में के हाइड्रोजन को हटाएगा तो नाभिकीय प्रतिस्थापित। अब पार्श्व श्रृंखला में के हाइड्रोजन हटा के जुड़ेगा तो क्या होगा, वह यौगिक जो एल्किल पार्श्व श्रृंखला में ना या अधिक अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उचित क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापित द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित। पार्श्व श्रृंखला में घटाएगा तो पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित, और वलय में घटाएगा तो वलय नाभिकीय प्रतिस्थापित कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेंजीन व्युत्पन्नों का नामकरण, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, लेक्चर नंबर नेक्स्ट जो होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।